गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में जहां हमने कल छोड़ा था परावर्तन के लिए, आज हम परावर्तन के प्रकार इस वीडियो में देखेंगे। पहला परावर्तन के प्रकार को हम कहते हैं टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला परावर्तन का प्रकार है रेगुलर रिफ्लेक्शन। जब प्रकाश किरण पुंज किसी चमकदार सपाट तल पर चमकदार सपाट तल पर अर्थात दर्पण जैसी सतह पर गिरता है या आपतित होता है तो प्राप्त परावर्तित किरण प्राप्त परावर्तित किरणें परस्पर समानांतर होती हैं। कहने का अर्थ है कि ये एक तल है, इस पर बीम ऑफ लाइट, जब मैंने आपको टाइप्स ऑफ बीम ऑफ लाइट के बारे में बताया था, तब समांतर किरण पुंज अगर इस पर आपतित हो रहा है इस तरीके से, ये किरण समानांतर, ये किरण समानांतर, ये किरण समानांतर, तो होगा क्या? जो परावर्तित किरणें होंगी, यानी ये वाली किरण ये आई और ये चली गई, और ऐसे ही ये वाली किरण, ऐसे ही ये वाली किरण क्या होंगी? एक दूसरे के समानांतर होंगी। यही बात मैंने आपको लिखाई कि जब समानांतर प्रकाश, ऐसे कर लीजिए, जब समानांतर प्रकाश किरण पुंज किसी चमकदार सपाट तल पर अर्थात दर्पण जैसी सतह पर गिरता है या आपतित होता है तो परावर्तित किरणें परस्पर समानांतर होती हैं। इस प्रकार का अगर हमें रिफ्लेक्शन परावर्तन प्राप्त हो रहा है तो वो रेगुलर रिफ्लेक्शन कहलाएगा। अगला है बच्चों इर्रेगुलर। इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है? जब समानांतर प्रकाश पुंज जब कोई समानांतर प्रकाश पुंज किसी चिकनी असमतल
सतह पर आपतित होता है तो प्राप्त परावर्तित किरणें परस्पर समानांतर नहीं होती हैं, किंतु वे परावर्तन के नियमों का पालन करती हैं, पालन अवश्य करती हैं। देखिए कैसे, मान लीजिए एक ये तल है, इस पर एक ये प्रकाश की किरण आई और ये जो आपतन कोण है इसके बराबर इसका परावर्तन कोण हो गया। एक प्रकार की प्रकाश की किरण इस तल पर आकर गिरी और ये परावर्तन के नियमों का पालन करते हुए इधर चली गई। एक प्रकाश की किरण यहां आकर गिरी और ये प्रकाश के नियमों का पालन करते हुए इस डायरेक्शन में चली गई। एक प्रकाश की किरण इसी प्रकार इस तल पर गिरी और नियमों का पालन करते हुए इधर चली गई। तो ये जो आपतन कोण है यहां इसके परावर्तन कोण के बराबर होगा। ये आपतन कोण I2 इस परावर्तन कोण के बराबर होगा। ये I3 अगर तीसरी किरण के लिए आपतन कोण है और ये तीसरी किरण के लिए परावर्तन कोण है तो ये आपस में बराबर होंगे। इसी प्रकार I4 R4 के बराबर होंगे। लेकिन होगा क्या बच्चों, ये परावर्तित प्रकाश की किरण है, ये एक दूसरे के समानांतर नहीं होंगी। ऐसा लगेगा ये किसी जगह से फैल रही हैं। अब ये आपने रिफ्लेक्शन के बारे में देखा कि रेगुलर रिफ्लेक्शन जब एक ही तल पर प्रकाश की समांतर किरण पुंज आपतित हो और परावर्तित होकर समांतर किरण पुंज ही प्राप्त हो तो उसे हम क्या कहेंगे, रेगुलर रिफ्लेक्शन। इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन जब कोई समांतर प्रकाश पुंज किसी असमतल चिकनी सतह पर आपतित होता है तो प्रकाश की जो किरणें हैं वो एक जगह से फैलती हुई दिखाई देंगी। यानी कौन सी दिखाई देंगी, ये डायवर्जिंग बीम ऑफ लाइट दिखाई देगा। इसे इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो आज के वीडियो में बेटा इतना ही। अगले वीडियो में कुछ और चीज़ों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।